हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, आप सब लोग श्रद्धा से सुने, उसके बाद में भजन साखियाँ और सुनेंगे। धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य के चरणों में कोटि से प्रणाम। सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, व्यापार के बंधुओं, प्यारी मातृत्व शक्ति भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। इस मंदिर प्रांगण में जिन जिन भामाशाहों ने दान दिया है, सबसे एक जो कॉमन चीज़ देखने को मिली है वो तो ये है कि यहाँ बाहर रहने वाले सभी व्यापारी बंधु नशा मुक्त है, इसलिए इतना बड़ा सहयोग इस समाज को दे पाए हैं। वैसे तो सामाजिक मंच है, लेकिन जिस मंच पे पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी बैठे होते हैं, निश्चित रूप से ऐसे मंच पे शिक्षा की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे विष्णुई समाज के ऐसे दो बड़े महान संत स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य और स्वामी रामाचार्य जी शास्त्री जैसला, जिन्होंने विष्णुई समाज के अंदर धर्म को शिक्षा से और शिक्षा को धर्म से जोड़ने के लिए बहुत ही शानदार कार्य किया जा रहा है। गुरु जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। आप सब लोग मंदिर में सामाजिक कार्यों में हमेशा सहयोग देते हो, लेकिन मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर भाग दे। अपने गांव के अपने जो भी रिश्तेदार, जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, प्रतिभावान है, उनको जो आपसे मदद बन पड़ता है, उनको हमेशा मदद करना चाहिए। आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे हो। आपका बेटा बेटी यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो ये भी सोचिए कि आपका भाई यदि थोड़ा कम पैसे कमा रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं तो शहर के किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो कम से कम पढ़ा सको। कल रामनवमी का पर्व है, हम सब लोग राम भक्त हैं। अक्सर देखते हैं कि गाड़ियों के पीछे जय श्री राम का स्टिकर लगा होता है, लेकिन जब बड़ा दर्द होता है कि उसी गाड़ी के अंदर 120 की स्पीड से चलती हुई जय श्री राम का स्टिकर लगी हुई गाड़ी के अंदर जब बियर की बोतलें छलकती हैं, तो साहब ये हमारे श्री राम के संस्कार नहीं है। भाइयों बहनों, आज एक नशा की जो बड़ी परंपरा है, ये बहुत गलत परंपरा है। हमारे समाज के स्वामी भागीरदास जी शास्त्री जी जो नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे, लेकिन समाज का जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। समाज के मोजीज लोगों से निवेदन रहेगा, नशा मुक्ति के लिए स्वामी भागीरदास जी शास्त्री जी महाराज को जो समाज सहयोग देना चाहिए वो समाज को सहयोग देना चाहिए। और एक जो बहुत कॉमन सी समस्या है, चिकित्सा से जुड़ा एक छोटा सा समस्या है कि आजकल के युवाओं के अंदर एक बहुत कॉमन परंपरा है कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैटरेक्ट, ये 3-4 बीमारियां जो लगातार बुरी तरीके से फैल रही हैं। हर व्यक्ति के ओबेसिटी, मोटापा हो रहा है, मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो अपने 29 नियमों के अंदर एक ये भी गांठ बांधो कि सुबह को 1 घंटे कम से कम योगा और मेडिटेशन करो और इस मोटापे को खत्म करो। ये जो बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियों को मूल जड़ देती। और एक मैं लास्ट में एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल राजस्थानियों के बारे में कहते हैं कि साहब राजस्थानी तो 18-19 साल की उम्र में या छोटी उम्र के अंदर शादी कर लेते हैं। एक मुझे बताइए, 5 साल की बहन है जो समाज सभ्यता संस्कृति की पहचान नहीं है, उसको समझ नहीं है, उसका रिश्ता कर देते हैं 5 साल की उम्र के अंदर। और 25 साल की उम्र में जब वो लड़की देखती है तो जिस लड़के के साथ उसका शादी हुआ है वो लड़का हार्डकोर आपराधिक प्रवृत्ति का, नशेड़ी प्रवृत्ति का बन जाता है, तो कैसे वो लड़की उस लड़के के साथ अपना जीवन साथी चुन सकेगी? अपन बस के अंदर जाते हैं, 5 घंटे का सफर नशा करने वाले व्यक्ति के साथ उसके साथ सीट साझा नहीं कर सकते हैं, तो नशेड़ी व्यक्ति के साथ कैसे अपनी पूरी जीवन को साझा कर पाएगी? इसलिए यह संकल्प ले लो कि समाज के अंदर बाल विवाह और मृत्युभोज जिस भी गांव में होता है उसका खुले तौर पे बहिष्कार करो। इसकी शुरुआत करने कोई और नहीं आएगा, हमको ही करना होगा। हमें अपने परिवार के अंदर इस तरह की परंपरा को खत्म करना है, तब जाकर हम लोग ये जो बाल विवाह और मृत्युभोज है इसको खत्म कर पाएंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसे फाउंडेशन से ताल्लुक भी रखता हूँ, डेजर्ट एटी फाउंडेशन, जो बीकानेर के लोग अच्छे से जानते हैं, गुरु जी को भी बहुत अच्छे से पता है। श्रीमान डॉक्टर सुनील जी तेत्रवाल जो सीनियर चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके द्वारा समाज के 80 गरीब प्रतिभाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन पढ़ के और डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्य इंस्टीट्यूट बीकानेर के अंदर निःशुल्क रूप से नीट की तैयारी करवाया जाता है। तो समाज के ऐसे और भी बहुत सारे फाउंडेशन की जरूरत है। आज हम भी यदि यहाँ पे खड़ा हूँ, इस रायपुर की धरती पे खड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं पीठ पीछे डॉक्टर सुनील तेत्रवाल का बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके पीछे भी कोई ना कोई व्यक्ति का हाथ होगा। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि किसी का भला करो या नहीं करो, सबसे पहले अपने परिवार का भला कर देना, समाज अपने आप बढ़ जाएगा। हम कहते हैं कि साहब समाज राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साहब हमारे यहाँ का एमएलए बिश्नोई नहीं होना चाहिए।
दूसरे वाले जिता देंगे। तो ऐसे नहीं होगा, पहले हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब हम अपने दूसरे लोगों को एक प्रेरणा दे सकेंगे। आज मैं जब भी घर जाता हूँ तो मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरे पास आए या नहीं आए, तेरे जो ताऊ जी हैं उनके पास सबसे पहले जा और उनसे आशीर्वाद ले। उसका परिणाम यह है, मेरे परिवार ने ऐसे ऐसे संस्कार दिए कि मेरे ताऊ जी रिटायर्ड टीचर है, आज तक मेरे को कभी तू या छोटा नाम लेके नहीं कहते हैं, आप कह के बतलाते हैं। ये है विष्णु समाज के संस्कार, ये हमारे परिवार के लोगों के द्वारा दिए हुए संस्कार, और ये है जम्बेश्वर भगवान के संस्कार। आप सबने बहुत मान सम्मान दिया, बहुत समय रखा। मैं जीएमसी रायगढ़ से 2020 बैच से MBBS से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का और शिक्षा के लिए भी सहयोग करने की अपील समाज से की, और सभी से कहा कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम अपने आप में परिवर्तन लाएं, जो बाहर संसार में लाना चाहते हैं, जो समाज में सुधार करना चाहते हैं वो परिवार में सुधार करें, और जो देश में सुधार करना चाहते हैं वो अपने गांव से सुधार की शुरुआत करेंगे तो अपने आप तस्वीर बदलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे युवा डॉक्टरों से, इंजीनियरों से समाज के दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।